हम प्रार्थना के साथ इस सबक हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते, तारीफ करते आपकी महान दया करुणा कृपा के लिए। आपने एक मौका दिया प्रभु, आपकी वचन को सीखे और आपकी पवित्र नाम की जय जयकार हो। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। वेलकम टू राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, द गेट मिनिस्ट्री। परमेश्वर की वचन को विभाजित करना। अगर परमेश्वर की वचन को हम सही रीति से हम विभाजित करते हैं तो हम परमेश्वर की वचन को समझ पाएंगे। पिछले दिनों में जैसे कि हम सुने थे, महान आदेश की तुलना में अनुग्रह काल या अनुग्रह युग, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, वो एक जैसा है, वो नहीं बदलता है। युगानुयुग एक है, इब्रानी को पुस्तक में लिखा हुआ है, परंतु वो परमेश्वर ने अलग अलग समय में अलग अलग काम दिया है। हमने देखे हैं मत्ती, मार्कुस और लूका में परमेश्वर ने कुछ काम दिया है। सबसे पहले परमेश्वर जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा है रास्ता तैयार करने के लिए। आइए एक आयत को हम पढ़ते हैं और उससे हम सीखते हैं। उससे पहले परमेश्वर का वचन कहता है, इफ यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल मेक यू फ्री। अगर आप सच्चाई को जानोगे, सच्चाई आपको स्वतंत्र कर सकता है। ओनली वन वे हम परमेश्वर को जान सकते हैं, सच्चाई से। इफ यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल मेक यू फ्री। हम निकालेंगे मार्कुस उसकी पहली अध्याय में चलेंगे और इसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। आपके लिए मैं पढ़ता हूँ और हिंदी में पढ़ूंगा मैं। पहला उसकी 14 आयत और देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। यूहन्ना ने पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार विश्वास करो। तो सबसे पहले परमेश्वर ने यहां पर जो है किसको भेजा था? परमेश्वर ने जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को भेजा था और परमेश्वर ने काम दिया था उसको, क्या कर, मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है। प्रियो, उसके बाद जॉन द बैप्टिस्ट को जेल में डाल दिया गया। तब यीशु मसीह ने उस काम को आगे लेके चला और जब यीशु मसीह अपने परमेश्वर की राज की सुसमाचार इस धरती में प्रचार करने लगे और वहां पर उसके बाद यीशु मसीह ने चेले लोगों को चुना और काम दिया। क्या काम दिया है? वही, मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है। तो मत्ती, मार्कुस, लूका, जिसको हमने पहले बताया था, सिनोप्टिक गॉस्पेल है। और यूहन्ना जो सुसमाचार, वो सिनोप्टिक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट है, जो अकाउंट्स है, वो थोड़ा सा अलग है। जैसे गॉस्पेल यूहन्ना जो सुसमाचार में नहीं पाया जाता है। कुछ चीजें मैं बताऊंगा क्यों ये सिनोप्टिक नहीं है यूहन्ना जो सुसमाचार। आइए हम उसको देखते हैं। मत्ती यीशु मसीह को राजा करके बुलाता है, मार्कुस सेवक करके बुलाता है, लूका मनुष्य करके बुलाता है और यूहन्ना परमेश्वर करके बुलाता है। किंगडम और किंग मत्ती में 80 बार मिलते हैं, मार्कुस में 33 बार मिलते हैं, लूका में 58 बार मिलता है, यूहन्ना जो सुसमाचार उसमें 21 बार मिलता है। कुछ चीजें यहाँ पर बताया गया है जो बाकी सिनोप्टिक गॉस्पेल में नहीं मिलता, मतलब लूका, मत्ती और मार्कुस में नहीं मिलता है। टेम्पटेशन ऑफ जीसस, ट्रांसफिगरेशन, रूपांतर के बारे में यूहन्ना में नहीं मिलता है। लॉर्ड सफर और सार्मन ऑफ द माउंट, पहाड़ी उपदेश, यूहन्ना में नहीं मिलता है। जो दुष्ट आत्मा को निकालना, ये नहीं मिलता है। और
उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह की जो शुरुआती सेवकाई, ये सिनॉप्टिक मतलब बाकी 3 सुसमाचार में नहीं मिलता है, लूका, मार्कुस और मत्ती में। प्रायर विजिट टू जीसस टू जेरूशलेम बिफोर द पैशन वीक आर मेंशन इन जॉन, बाकी चीजों में, बाकी जो 3 सुसमाचार में नहीं मिलते। 7 साइन मिराकल एंड रिजरेक्शन लाजर का के बारे में बाकी 3 सुसमाचार में नहीं मिलते हैं। और यूहन्ना जो सुसमाचार 13 से लेके 17 तक फ़ियरोल के बारे में बाकी 3 सुसमाचार में नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, नहीं मिलते। तो मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, ये 3 सुसमाचार सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहते हैं। और यूहन्ना जो सुसमाचार, इसको हम सुसमाचार की पुस्तक कहते हैं, मतलब 4 गॉस्पेल है। पर खास बात है यूहन्ना जो सुसमाचार में गॉस्पेल शब्द जो है इंग्लिश में यूहन्ना जो सुसमाचार में नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं और भी है, पर आगे हम देखेंगे उसके बारे में। तो पिछले दिन हम जो बातचीत कर रहे थे महान आदेश की तुलना में अनुग्रह युग या अनुग्रह काल, तो परमेश्वर एक जैसा है, वो नहीं बदलता है। अलग अलग समय में परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा है परमेश्वर की राज की स्थापना करने के लिए और लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए। सबसे पहले परमेश्वर ने जो है जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को भेजा। उसने बोला जाओ जाके सुसमाचार की काम करो, और उन्होंने आके बोला है मन फिरा देखो परमेश्वर की राज निकट है। मार्कुस उसकी 1:14 में पाया जाता है। और उसके बाद वो पकड़ा गया है, तब यीशु मसीह उसकी कामों को ले लिया है और वही प्रचार करने लगे, मन फिराओ परमेश्वर का राज निकट है। मत्ती उसकी 4:17 में भी वो पाया जाता है, मन फिराओ देखो परमेश्वर का राज निकट है, बपतिस्मा लो और परमेश्वर के राज में प्रवेश करो। उसके बाद यूहन्ना जो सुसमाचार में हम देख सकते हैं यीशु मसीह निकोदेमस से बात कर रहे हैं कि जब तक मनुष्य पानी और आत्मा में जन्म नहीं लेता है तब तक जो है परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाता। हम जानते हैं यहूदियों को लगभग 613 कानून दिया है, पर यीशु मसीह कुछ नया चीज लेके आया है और उन्होंने प्रचार करने लगे मन फिराओ परमेश्वर की राज निकट है। और यीशु मसीह जो बात कर रहा था निकोदेमस से, निकोदेमस कोई आम आदमी नहीं है, वो एक बहुत बड़ा यहूदियों का जो है एक विद्वान है, कानून के बारे में उसको ज्ञान है और परमेश्वर की वचन के बारे में ज्ञान है, उससे बात कर रहा था। वो आम आदमी नहीं था। और उसके बाद यीशु मसीह वहां पर एक शब्द हम पाया जाते हैं जो सिनॉप्टिक में नहीं पाया जाता है, पर यूहन्ना जो सुसमाचार में पाया जाते, बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन का मतलब क्या है? फिर से जन्म लेना। तो वहां वार्तालाप हो रहा था निकोदेमस से, तो निकोदेमस को ये बात जो है यीशु मसीह का समझ में नहीं आया। बॉर्न अगेन का मतलब एक बार परमेश्वर ने किसी को जन्म दिया है और फिर से उसको दोबारा से मतलब फिर से जन्म लेना है। क्योंकि जब हम एक्सोडस की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक, वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो वहां देख के यीशु मसीह ने क्या किया है, इज़राइल को जन्म दिया है। परंतु इज़राइलों ने क्या किया है, परमेश्वर की कोई भी काम को नहीं माना और अपने अपने मार्ग में चला है और ईश्वर को ठुकर कर दुनिया के रीति रिवाज में बह गया है, परमेश्वर से दूर चले गया है। तब परमेश्वर ने फिर से एक बार वायदा के मुताबिक परमेश्वर ने योजना बनाई कि आज इज़राइल को बचाए। और यीशु मसीह आकर मत्ती उसकी 10:5 में कहते हैं अन्य जाति की ओर मत जाना, परंतु इज़राइल की खोए हुए भेड़ों के पास जाना। तो परमेश्वर की जो प्राइम पर्पस है कि कैसे ना कैसे रीति से इज़राइल को क्या करना है, बचाना है। प्रियो, ये परमेश्वर का उद्देश्य था। परमेश्वर ने बार बार बोला है कि अन्य जाति की ओर ना जाना। और इसके बारे में जब यीशु मसीह का मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठे, उसके बाद परमेश्वर ने
12 चेलों को, 12 में से एक का डेथ हो गया जुदास का, और 11 चेलों को परमेश्वर ने बुलाकर, और हम देखते हैं यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय, उसके आधार पवित्र आत्मा फूंक देते हैं। और उसके बाद 11 चेलों को हमने देखते हैं कि मत्ती उसकी 28 अध्याय में, और यूहन्ना उसकी 20 अध्याय में, और लूका उसकी 24 अध्याय में, और 16 अध्याय में मार्कुस में हम देखते हैं परमेश्वर ने स्पेसिफिक काम दिया है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मार्कुस उसकी 16 अध्याय पढ़ेंगे। मार्कुस उसकी 16 अध्याय आइए आपके लिए हम पढ़ेंगे। 16 का 16, बल्कि 15 से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर ने उद्देश्य क्या है? सभी लोगों को बचाना है, सारे जगत में जाके सुसमाचार की काम करने के लिए बोला। और जो विश्वास करे, सो पहला क्या होगा? जो विश्वास करे वो बपतिस्मा लेगा। जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले और उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। अगर वो विश्वास नहीं करे, बपतिस्मा नहीं लेगा, उसका उद्धार नहीं होगा। उसके बाद परंतु विश्वास जो ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर कहते हो दोषी ठहरेगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो पहला चिन्ह, जो विश्वास करते हैं वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। ये स्पेसिफिक परमेश्वर ने साफ सुथरा शब्द में, यहाँ पर शब्द में परमेश्वर ने कहा कि क्या चिन्ह होगा? वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पहला, नई नई भाषा बोलेंगे। वो नया नया भाषा बोलेगा। इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे। सांपों को उठा लेंगे, और यदि एक प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उसके कुछ हानि ना होगी। बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वो ठीक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने उनसे बातें करके बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और भी शायद, और उन निकल कर वो जगह जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। और ये चिन्ह के द्वारा जो भी साथ साथ होते हैं वचन के दृढ़ करना रहा। आमीन। तो परमेश्वर ने एक काम दिया है, सुसमाचार, गॉस्पेलाइजेशन, इवेंजलिज्म का काम दिया है। किसको दिया है? 12 चेले को। जुदास उनका डेथ हो गया, मथाई को उसने पर्ची डाल के उसको इंक्लूड किया है। ये काम दिया है। और उसके बाद परमेश्वर ने बोला जेरूशलेम में रुके रहो जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता है, तब तक रुके। उसके बाद हमने देखे प्रेरितों के काम उसकी 1 अध्याय 8 आयत को, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतर आया। और जब परमेश्वर की आत्मा उतर आया और उन्होंने बड़े बड़े काम किए, और वहाँ हम जब देखते हैं प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय, वहाँ पर जो यहूदियों का फेस्टिवल था पेंटिकोस के दिन, वहाँ पर पूरे दुनिया से अलग अलग लोग आके रखा हुआ है। और जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा उतर आया और जो भक्त लोग थे और वो अन्य भाषा में वो साइन वो दिखाई दिया। अन्य भाषा का मतलब यही है, जो यहूदी लोग थे जो गलीलियो में रहने वाले थे वो सभी लोग हिब्रू भाषा में बात करते हैं, यानी इब्रानियों भाषा में बात करते थे। परंतु जो अलग अलग पूरे दुनिया से भक्त लोग आए हैं, उसको जब पवित्र आत्मा से भर गए हैं, वो अपने अपने भाषा में उसको समझने लगा परमेश्वर की महिमा की बातें। तो ये साइन, ये चिन्ह जो है परमेश्वर ने उनको दिया है, ये रहा। उसके बाद पतरस जो है वो सुसमाचार जो है परमेश्वर ने बोला है कि पूरे जगत में लेके जाओ। तो हम आगे पिछले बार हमने देखा है कि पतरस जो है वो समझ नहीं पाया परमेश्वर के वचन को और बहुत ही उसमें लिमिट हो गया। पहली प्रचार में जब पतरस प्रचार कर रहा था,
यहूदी मत में जो विश्वास करने वाले हैं, जब पतरस का पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रचार था, वो कोई अनुग्रह की प्रचार नहीं था प्रियो, वो गुस्सा में थे और वो कहने लगे, हे इज़राइलो, तुमने जो है यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया। और इसी की बातों को सुनकर उसके अंदर डर छा गया और कहने लगे, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब पतरस ने बोला, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तब परमेश्वर की दान पाओगे। प्रियो, मन कहां से फिराना है? पहले तुम्हारा मन प्रभु के पास था, प्रभु के वचन के अनुसार चलते थे। अब तुम जो है प्रभु को छोड़कर दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार चल रहे। मन को फिरा कर प्रभु के पास लौट के आओ और इस सुसमाचार की काम करो। हो सकता है तुम्हारा उद्धार हो, पक्का नहीं है, हो सकता है तुम्हारा उद्धार हो। प्रियो, पतरस कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक घटना घटी है, वो 8 अध्याय। तिफनुस जो है परमेश्वर के जो है सेवक है, पवित्र आत्मा से भरकर प्रियो, और जब प्रचार करने लगे, प्रभु की तारीफ करने लगे, और वहां से एक जो है एग्रीमेंट लेकर, एक डिक्री लेकर पौलुस, जिसका नाम सॉल है, उसको मारने उतरे। प्रियो, हम देखते हैं कि यहूदी लोगों ने यहोवा परमेश्वर को उसने तिरस्कार किया। यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे दिया है। यहूदी लोगों ने पवित्र आत्मा की तिरस्कार किया है और तिफिनुस को जो है मार दिया। और ये पौलुस की अगुवाई पे हुआ है, जो सॉल के नाम से जाना जाता है। तो उसने यहोवा परमेश्वर का नहीं माना, प्रभु यीशु मसीह का नहीं माना, पवित्र आत्मा का नहीं माना। जब नहीं माना, और जो काम परमेश्वर ने 12 चेलों को दिए थे, वो काम जो है ढंग से नहीं हो रहा था। परमेश्वर ने स्पेशल दर्शन दिया पतरस को, और पतरस कहने लगे 10 अध्याय प्रेरितों के काम, प्रभु ये सारी चीज तो मैंने खाता नहीं हूं। परमेश्वर का भी जो विचार है अन्य जातियों को क्या करना, बचाना। परंतु पतरस केवल और केवल जो है किसके बीच में था? पतरस केवल और केवल यहूदियों को फोकस कर रहा था, उसके बचाने के लिए काम कर रहा था। पर परमेश्वर की योजना जो है किसको बचाना है? अन्य जातियों को भी बचाना है। तब परमेश्वर ने 9 अध्याय पौलुस को चुना है और उसको चुनकर बोला, ये यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, राजाओं के लिए क्या करेंगे? वो मेरा पत्र है, चुना हुआ पत्र। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द बाइबल, प्रेरितों के काम, परमेश्वर अन्य जातियों के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। उससे पहले भी बहुत सारे अन्य जाति यहूदी मत के अनुसार खतना होकर परमेश्वर के पास बपतिस्मा लेकर यहूदी के रीति रिवाज के साथ जो है प्रभु के पास आए। कई बार जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, बहुत सारे जगह में कलीसिया यानी चर्च इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो शुरुआती कलीसिया है, वो कलीसिया जो लोग आए थे वो सारे के सारे यहूदी थे, कोई भी अन्य जाति नहीं था। प्रियो, अब परमेश्वर ने पौलुस को चुनकर क्या सेवकाई दिया? सुसमाचार की काम दिया। और जो सेवकाई पौलुस को दिया है, पौलुस शुरुआती अपनी सेवकाई के दौरान जैसे जैसे उसको परमेश्वर की रेवलेशन आया, प्रकाश आया, परमेश्वर की रेवलेशन यानी प्रकाश कहां से मिला? पौलुस को सारे प्रकाश जो है स्वर्ग से मिला है। और बाकी जो 12 चेले को जो प्रकाश, ज्ञान परमेश्वर ने कहाँ दिया? पृथ्वी में दिया, आमने सामने दिया, आमने सामने उसको सिखाया। दोनों में अंतर है। पौलुस जो कुछ भी मिला है उसको वो काम दिया है,
कहां से दिया? स्वर्ग से दिया है। ये दोनों में अंतर है प्रियो। अब पौलुस को परमेश्वर ने सुसमाचार का काम दिया है। वो सुसमाचार का काम परमेश्वर ने अनुग्रह से लोगों को बचाने के लिए दिया है। जैसे पिछले दिनों में पौलुस का क्या सुसमाचार है? पौलुस का सुसमाचार जो है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। शुरुआती में पौलुस ने जो भी बड़े बड़े काम किया है, जो परमेश्वर ने जो चिन्ह प्रेरित लोगों को दिया था, वो चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने पौलुस के जरिए भी काम किया। परंतु जब समय होते जाए, जब पवित्र आत्मा और प्रकाशन उनके जीवन में बढ़ता गया, तो परमेश्वर ने कुछ बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है? वो बदलाव ये है, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 1:17 में कहते हैं, परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, परंतु सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है। प्रियो, जब हम देखते हैं जो 12 चेले और वो बपतिस्मा के देने के लिए, पानी का बपतिस्मा देने के लिए, मन फिराने के लिए, खतना होने के लिए ये सारे काम दिया है। परंतु पौलुस को, अब शुरुआत में पौलुस 7 से 8 लोगों को, पूरा पता नहीं, पर जब आप पहला कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ेंगे, पहली अध्याय, मुश्किल से 7-8 लोगों को उसने पानी का बपतिस्मा दिया। परंतु परमेश्वर ने उसको उसमें से निकल कर कुछ काम और दिया कि सुसमाचार के जरिए मनुष्य को उद्धार मिलेगा। यह है अनुग्रह। आज हमें भी परमेश्वर ने उस अनुग्रह का काम सौंपा है। इस अनुग्रह जो आपको और हमको मिला, जिससे हमें उद्धार मिलता है, पौलुस कहता है मेरे सुसमाचार के अनुसार तुम्हें परमेश्वर के आने वाले दिनों में न्याय करेगा। पौलुस के सुसमाचार क्या है? जब पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय 1 से लेकर 4 तक जब पढ़ते, खास करके 3 और 4, कहते हैं यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। द ग्रेट मिनिस्ट्री का ही पर्पस है लोगों को बचाना। द राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। अगर हम परमेश्वर की वचन को, इज़राइल के लिए क्या है, अन्य जाति के लिए क्या है, अगर हम सही रीति से परमेश्वर की वचन को नहीं प्रचार करते प्रियो, हम श्रापित है। उस श्राप से हमें बचना है। हम परमेश्वर की वचन को मिक्स नहीं करना है, चूज एंड पिक नहीं करना है। इट इज द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। हम अनुग्रह काल में हैं, अनुग्रह काल में हम चूज एंड पिक नहीं कर सकते। द ग्रेट मिनिस्ट्री, पर्पस ऑफ द ग्रेट मिनिस्ट्री क्या है? लोगों को बचाना। किससे? अनुग्रह से। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, हमारा काम है लोगों को बचाना। सिंपल सुसमाचार जब आप बताते हैं, लोगों के जीवन में क्या आता है? बदलाव आता है। क्योंकि जब हम कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, दूसरी अध्याय उसकी 5 आयत 16 से लेके 16, 17, 18 से 21 तक जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने क्या बोला है? तुम राजदूत हो। परमेश्वर ने हमें राजदूत करके चुना है। क्या है राजदूत का चुनना? राजदूत का काम क्या है? लोगों के बीच में एक शांति की स्थापना करना, एक उम्मीद की स्थापना करना, तकलीफ को दूर करना। वो शांति की बात हम लेके लोगों के पास जा सकते हैं। रिकंसिलिएशन एंड रेस्टोरेशन, हम उसको वापस लेके आ सकते हैं परमेश्वर के पास। जो अलगाव हो गया है, जो परमेश्वर से दूर हो गया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहते हैं पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रियो, यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी में आया है। परंतु ये काम जो है परमेश्वर ने आपको और हमको सौंपा है। इस काम को हम एक शांति की स्थापना कर सकते हैं, लोगों के पास सुसमाचार को लेके जा सकते हैं। बाइबल जो है सच है, उसके अंदर एक डॉट भी जो है गलत नहीं है, खास करके किंग जेम्स वर्जन। परंतु किसको क्या दिया है वो जरूरी है। परमेश्वर ने शुरुआत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने क्या है, आदम और हवा को कुछ काम दिया था। उसके बाद नोहा को कुछ काम दिया था। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था। अब्राहम कौन थे? उसका फादर कौन था? मूर्ति पूजा करने वाले थे। परमेश्वर ने उसको चुना
और चुनकर जो है एक जाति बनाया। और उस समय उन दिनों में उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 11 अध्याय हम जानते हैं, सब एक ही भाषा बोलने वाले थे। और सारे परमेश्वर ने वहां से सबको क्या कर दिया, पूरे दुनिया में फैला दिया और एक जाति बनाया। और परमेश्वर ने उसको बहुत सारे आशीष दी, वायदा किया। परमेश्वर ने ये पृथ्वी भी उनको आशीष करके दिया है, परंतु परमेश्वर ने हम अन्य जाति को स्वर्ग आशीष करके दिया। जब हम सुसमाचार को सुनते हैं, वो सुसमाचार क्या है? वो सुसमाचार है यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब हम सुनते हैं हमारे जीवन में एक परिवर्तन होता है। एफिसिय उसकी 1:13 को जब हम सुनते हैं, जब हम सुसमाचार को सुनते हैं, जो वायदा परमेश्वर ने किया है, आत्मिक वायदा, जिस दिन जिस समय हम सुसमाचार को सुनते हैं, उसी दिन उस घड़ी उसी समय हम पवित्र आत्मा से सील हो जाते हैं, यानी पवित्र आत्मा से हम बंद हो जाते हैं। और एफिसिय उसकी 4:30 में, जब तक यीशु मसीह बादलों पे नहीं है तब तक के लिए हम सील है। हमें कोई जो है क्या नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते। परंतु पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हम पवित्र आत्मा से सील तो हो जाते हैं, परंतु पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं हमारा कामों के जरिए। हम पवित्र आत्मा से भर गया है, पर पवित्र आत्मा को हम क्या नहीं करना, शोकित नहीं करना। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, इसीलिए हमारा जीवन को पवित्र बनाए रखना कैसे हो सकता है? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। और वचन क्या करते हैं, और वचन को कैसे हम डिवाइड करते हैं। इजराइल के लिए क्या है, अन्य जाति के लिए क्या है। नहीं तो कहीं से भी कुछ भी उठा के हम क्या करते हैं, चूज एंड पिक करके प्रचार करते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, मत्ती सुसमाचार 6:33 में कहते हैं, सबसे पहले परमेश्वर के राज, उसकी धर्म की खोज करो, सारे वस्तु मिल जाएगी। परमेश्वर की राज, धर्म की खोज, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे? कब तक आप खोज करेंगे? खास करके परमेश्वर ने ये वायदा जो है इजराइल को दिया है। हमें परमेश्वर एफिसियों 1:3 में लिखा हुआ है, हमें आत्मिक आशीष से गारंटी करके दिया है। आत्मिक आशीष हमारा गारंटी है, इसको हम पा सकते हैं। सब प्रकार की आत्मिक आशीष परमेश्वर ने दिया है। तो इस आत्मिक आशीष के साथ अनुग्रह की सेवकाई हम लोगों के पास लेके जा सकते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विनती और प्रार्थना, फिलिपियों की पत्री उसकी 4:6 में, मेरे पास लेके आओ चिंता छोड़कर। परमेश्वर के पास आप दे सकते। परमेश्वर चंगा करने वाला, अनुग्रह काल में मैं चंगा करने वाला नहीं, परमेश्वर करते हैं। कब करेंगे वो परमेश्वर के हाथ में है, पर प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, हमारे विनती, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी, मुसीबतों को लेके जाते हैं, परमेश्वर उसको सुनते हैं और अपने समय पर उत्तर देता है। परंतु ऐसे बहुत सारे वायदा जब हम देखते हैं, लूका सुसमाचार उसकी 7 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार उसकी 15 अध्याय, वहां सब बहुत सारे वायदा है परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया है। डोंट स्टील द वर्ड ऑफ गॉड। आज हम क्या करते हैं, कई बार जो है वचन को चुरा लेते हैं। अब वचन को चुराने से क्या होता है, हम अपने ऊपर दंड लाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की वचन इब्रानी को पुस्तक में लिखा है, 2 धारी तलवार है, उधर भी काटते हैं, इधर भी काटते हैं। तो जब तक हम परमेश्वर की वचन को सीखते नहीं है, इसीलिए हमें मजबूर होकर आजकल हमें वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रहा है प्रियो, जिससे लोगों को परमेश्वर की वचन के बारे में समझ आए। नहीं तो आजकल लोग परमेश्वर की वचन इधर उधर से उठा के आगे और पीछे पढ़ते नहीं है, कहीं से भी उठा के वो क्या करते हैं, लोगों को थोप देते हैं। हमें इंटेंट एंड कंटेंट देखना पड़ता है, किसको कहा गया, क्यों कहा गया, इसका उद्देश्य क्या है। प्रियो, फिर से एक बार 2 तीमुथियुस उसकी 2:15, स्टडी टू शो thyself that a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. If you are not rightly dividing the word of truth, you are wrongly dividing the word of truth. हम अपने ऊपर श्राप को लाते हैं।
वचन को हमें सही रीति से बांटना है। इज़राइल के लिए क्या है, अन्य जाति के लिए क्या है। आप सबको धन्यवाद। फिर से एक बार गेट मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे। फिर से हम मुलाकात करेंगे और फिर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तीसरी पार्ट भी करेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।